तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 373 के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डैनियल को। डैनियल यूजिन से एक बार अपनी झंड कटवाने के बाद दोबारा से यूजिन के सामने चला जाता है। यूजिन कहता है, तो तुम मुझसे दोबारा से क्यों मिलना चाहते थे? मैं तुम्हें सेकंड एफिलिएट का कसीनो पहले ही दिखा चुका हूँ। क्या अब भी कुछ ऐसा बाकी है जिसके बारे में तुम पुलिस में हमारी रिपोर्ट करोगे, मिस्टर डैनियल पार्क? डैनियल कहता है, अरे उस वक्त मैं बस मजाक कर रहा था। दरअसल बात यह है, बस मैं सेकंड एफिलिएट में काम करना चाहता हूँ। यूजिन कहता है, अच्छा तो तुम्हें एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए। अगर तुम कसीनो में पार्ट टाइम जॉब करोगे तो तुम्हें 1 घंटे के कम से कम। तभी डैनियल कहता है, नहीं, मुझे कसीनो में काम नहीं करना है। मुझे सेकंड एफिलिएट की और ज्यादा गहराइयों में काम करना है। जो सेकंड एफिलिएट के अंडरग्राउंड बिजनेस है, मैं वहाँ पे काम करना चाहता हूँ। यूजिन अपना चश्मा साफ करते हुए कहता है, तुम बात कर रहे हो सेकंड एफिलिएट के अंडरग्राउंड बिजनेस की? डैनियल पार्क, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज नहीं है। चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि अंडरग्राउंड बिजनेस नाम जैसी कोई चीज है सेकंड एफिलिएट में, लेकिन तुम्हें नहीं लगता अगर ऐसी कोई चीज होगी तो वो बहुत ज्यादा सीक्रेट होगी? और भला ऐसी चीज मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? वैसे भी डैनियल पार्क, मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं जानता हूँ जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम ये पहले से ही जानते होंगे, लेकिन तुम इतनी बेशर्मी के साथ मुझसे सीधा ये कैसे पूछ सकते हो? डैनियल कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे ये फ्री में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हम आपस में एक डील करें। यूजिन कहता है, क्या एक डील? डैनियल कहता है, हाँ, अगर तुम मुझे बताओगे सेकंड एफिलिएट का अंडरग्राउंड बिजनेस कहाँ पे है तो मैं। और इसके बाद डैनियल जो भी यूजिन को कहता है वो चीज हमें नहीं बताई जाती, लेकिन डैनियल की बात सुन के यूजिन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। यूजिन कहता है, तो तुम क्या इस बात को लेके सीरियस हो? क्या ऐसी कंडीशंस के साथ तुम हमारे साथ डील करना चाहोगे? सच में ये यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतने सारे लोगों में से वो तुम हो जो ये काम करोगे, और वो भी सिर्फ सेकंड एफिलिएट को ज्वाइन करने के लिए। डैनियल कहता है, अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता ना कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है, क्योंकि हमारी डील में जो कंडीशंस है उसकी वजह से तुम कुछ भी नहीं खोओगे। तो खैर, डैनियल के दिमाग में अभी क्या चल रहा है ये बात हमें नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं यूजिन को जो अभी अपनी कार में जा रहा होता है और कहता है, तो क्योंकि मैंने डैनियल पार्क को उन कंडीशंस के तहत सेकंड एफिलिएट में शामिल करने का फैसला ले लिया है, तो इस बारे में तुम क्या सोचते हो? सैमुअल कहता है, मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें नहीं लगता इसके पीछे उसका कोई मकसद हो सकता है? यूजिन कहता है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है इसी तरह से ये करना सही रहेगा। जब मैं डैनियल पार्क को सेकंड एफिलिएट में भेज दूंगा, उसके बाद मैं प्लानिंग कर रहा हूँ सब कुछ कंट्रोल करने की। मैं हर चीज के ऊपर नजर रखूंगा और बिल्कुल मैं उसकी बाहर की दुनिया से बात करना बिल्कुल बंद कर दूंगा। यहाँ तक कि मैं डैनियल पार्क को स्कूल जाना भी अलाउड नहीं करूंगा। सैमुअल, सीओ, क्या तुम डैनियल पार्क को लेके चिंता में हो? सैमुअल कहता है, नहीं, मुझे चिंता में होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड एफिलिएट में पहले से ही काफी ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं। और सेकंड एफिलिएट की सीईओ अगर डैनियल उसके अंडर में काम कर रहा है तो मुझे अब डैनियल पार्क की चिंता हो रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जे हाई स्कूल का सीन। जैक हैरान होकर हानिल से कहता है, क्या डैनियल आज भी स्कूल नहीं आया? हानिल कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, वो मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। आखिर डैनियल क्या करने की सोच रहा है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? जैक कहता है, अच्छा, और छोटे वाले डैनियल का क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश करी? हानिल कहती है, हाँ, उसने मुझे कहा कि उसको भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने सुना बड़ा वाला डैनियल काफी दिनों से घर भी नहीं गया है। कहीं डैनियल किसी मुसीबत में तो नहीं है? जैक अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर डैनियल के साथ क्या दिक्कत है? वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? वो एक ऐसा लड़का है जो स्कूल की छुट्टी कभी भी नहीं करता। क्या उसने घर छोड़ दिया है? इसके बाद जैक जाता है वास्को के डिपार्टमेंट में और वास्को को ये सारी बातें बताता है। वास्को भी वूंग से पंजा लड़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से? डैनियल आज दोबारा से स्कूल नहीं आया? वास्को कहता है, सबके सब तैयार हो जाओ, आज हम हॉस्पिटल में जाएंगे, शायद डैनियल वहाँ होगा। बर्नकल, सबके सब तैयार हो जाओ। जैक कहता है, जैसा कि मैंने कहा, ऐसा करके कोई भी फायदा नहीं है, डैनियल घर भी नहीं आया है। जेस कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डैनियल ने घर छोड़ दिया है? जैक कहता है, नहीं, डैनियल ऐसा लड़का नहीं है जो ऐसा करेगा। जेस कहता है, अरे यार क्या दिक्कत है? जैक, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि वो कहाँ होगा, या फिर तुम्हें उसके बिहेवियर में कोई बदलाव देखने के लिए दिखा हो? और जैक को याद आ रही होती है वो सारी बातें जो डैनियल ने वर्कर के चेयरमैन के साथ करी थी। हालांकि जैक ने वो सारी की सारी बातें नहीं सुनी थी, लेकिन उस वक्त से जो डैनियल होता है इन सब से थोड़ा कट कट के रहने लगा होता है। जैक कहता है, मुझे लगता है वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, क्या डैनियल वर्कर्स के साथ मिलके काम कर रहा है? जेस कहता है, हे क्या हुआ? लेकिन जैक जेस को कुछ भी नहीं बताता। जैक कहता है, कुछ भी नहीं,
बस मुझे लगता है डैनियल इस तरीके का लड़का नहीं है जो घर छोड़ के जा सकता है, इसलिए बस मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्कूल में आ गया होता है अभी विंजिन। विंजिन स्कूल के बच्चों को बोल रहा होता है, अबे सालो मेरे रास्ते से हटो। मैरी किम विंजिन को कहती है, हे मैं तो सोच रही थी तुम दोबारा से स्कूल आ गए हो, आखिर तुम अभी कहाँ जा रहे हो? विंजिन फैशन डिपार्टमेंट की तरफ जाते हुए कहता है, कौन मैं डैनियल पार्क की तोड़ने के लिए जा रहा हूँ, वो हरामजादा हर चीज के पीछे उसी का हाथ होता है। मैरी कहती है, आखिर तुम्हें उससे क्या दिक्कत है, तुम्हें रैपिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी क्या? विंजिन कहता है, वो मैं डैनियल पार्क के पिछवाड़े में लात मारने के बाद कर लूंगा। मैरी कहती है, वैसे भी डैनियल आज स्कूल नहीं आया है, लेकिन बेवकूफ आखिर तू डैनियल को क्यों मारना चाहता है? तुझे तो उन लोगों को मारना चाहिए जिन्होंने तुझे कभी नीचा दिखाया है। विंजिन कहता है, कौन? तुम्हारा मतलब उस बेकार से बॉक्सर से है क्या, या फिर तुम्हारा मतलब उस आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के जाहिल से है? तुम चाहती हो मैं उन कमजोर लोगों से फाइट करूं? हे मैरी किम, क्या तुम भूल चुकी हो कि च्योंगलोंग का विंजिन कौन है? विंजिन को भी ऐसा लग रहा होता है कि इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर डैनियल ही है, तो उसको सीधा डैनियल की तोड़नी चाहिए। लेकिन अफसोस डैनियल स्कूल नहीं आया होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल को, जो अपना काफी सारा सामान पैक करके सेकंड एफिलिएट आ गया होता है। यूजिन डैनियल को कहता है, तुम्हें यहाँ पे देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था डैनियल पार्क, लगता है तुम यहाँ पे काफी सारा सामान लेके आए हो। डैनियल कहता है, हाँ वो तुमने कहा था ना कि मैं अगर एक बार ही अंदर आ जाऊंगा तो मैं फिर बाहर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं इतना सारा सामान लेके आया हूँ। ओह हाँ सर, क्या आप ये लेना चाहोगे? मेरे पास एक्स्ट्रा टंग क्लीनर है, मैंने इसका इस्तेमाल बस कुछ बार ही करा होगा, आप चाहो तो मैं टंग क्लीनर आपको दे सकता हूँ। यूजिन कहता है, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो डैनियल पार्क, अब मैं तुम्हें सेकंड एफिलिएट के एग्जीक्यूटिव से मिलाने वाला हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? डैनियल कहता है, ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ। यूजिन कहता है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारा सामान चेक करना होगा डैनियल पार्क, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है। और जो मैंडियॉक होता है डैनियल पार्क को उल्टा करके उसको झाड़ने लगता है। यूजिन कहता है, हो सकता है तेरे पास ऐसा कोई डिवाइस हो जिससे तू बाहर संपर्क कर सकता है, इसलिए तेरे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मुझे तुझसे वो लेना होगा। तो डैनियल पार्क, अब से तू सेकंड एफिलिएट में रहने वाला है, और जब तक मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और ऑफ कोर्स ये बात स्कूल के लिए भी लागू होती है, तुम स्कूल भी नहीं जा सकते। मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा बारीकी से नजर बनाए रखूंगा, और अगर डैनियल पार्क तूने कोई ऐसी वैसी हरकत करी तो मुझे तुझे जान से मारना होगा। डैनियल को भी मैंडियॉक ने पकड़ रखा होता है और डैनियल उल्टा लटका हुआ होता है। डैनियल कहता है, हाँ बिल्कुल जैसा आप कहो। डैनियल की चेकिंग होने के बाद यूजिन कहता है, तो ठीक है अब हम अंदर चलते हैं। इसके बाद लिफ्ट में ये लोग ऊपर आ रहे होते हैं और डैनियल कहता है, क्या ये किसी कसीनो की बिल्डिंग नहीं है? यूजिन कहता है, अगर ठीक से बताऊं तो ये कसीनो की बिल्डिंग नहीं, ये कसीनो का होटल है। डैनियल कहता है, मुझे तो लगा था ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ही कसीनो है। यूजिन कहता है, कसीनो बस एक साइड फैसिलिटी है जिसे होटल चलाती है। सेकंड एफिलिएट का कसीनो जिसका नाम लकी है वो इसी बिल्डिंग में है जहाँ पे ये होटल है। तो डैनियल पार्क, अब सबसे पहले अपने चेहरे पे वो मास्क लगा लो। डैनियल कहता है, लेकिन मुझे अपना चेहरा छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यूजिन कहता है, ये सेकंड एफिलिएट का अंडरग्राउंड बिजनेस है, इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ के एग्जीक्यूटिव्स भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं? यूजिन एक दरवाजा खोलते हुए कहता है, डैनियल पार्क, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना। डैनियल कहता है, लेकिन ये अचानक से तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन जैसे ही यूजिन दरवाजा खोलता है हम देखते हैं वहाँ पे 4 बंदे खड़े होते हैं। यूजिन कहता है, तो ठीक है, यह है एग्जीक्यूटिव सेकंड एफिलिएट के, और ये जो चारों के चारों एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इनके चेहरे में भी अभी मास्क होते हैं। इनमें से एक का नाम होता है नॉमन, एक का नाम होता है हान्या, एक का नाम होता है डरोमा, और आखिरी वाले का नाम होता है हियोतोको। इसके बाद यूजिन यहाँ से जाते हुए डैनियल को कहता है, तो ठीक है, एक दूसरे को अच्छे से जानना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डैनियल कहता है, ए रुको रुको, तुम अगर इस तरीके से यहाँ से चले गए तो ये सच में काफी ज्यादा अजीब हो जाएगा। और यहाँ पे जो डैनियल पार्क को नया नाम दिया होता है वो होता है किट्सुने। तभी जो नोमैन होता है वो डैनियल के पास आता है और उसके चेहरे में घूर घूर के देखने लगता है। डैनियल अपने मन में कहता है, आखिर अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है मुझे सबसे पहले इसे हाय कहना चाहिए। डैनियल नोमैन को कहता है, तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया था, आखिर तुम अचानक से मेरे मुंह के सामने ऐसे क्यों आए? और ऑब्वियसली डैनियल ने जो बात बोली होती है वो कोरियन भाषा में बोली होती है। तभी जो नोमैन होता है वो जापानीज भाषा में कहता है, क्या ये कोरियन भाषा थी? तभी डारोमा कहता है, क्या ये कोई कचरे का ढेर है? हियोतोको कहता है, ये पहले ही डिसाइड करने के लिए ये काफी ज्यादा जल्दी होगा। दूसरा बंदा कहता है, क्या ये बस एक लोमड़ी है? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये सारे के सारे जापानीज भाषा में ही बोल रहे होते हैं। डैनियल अपने मन में कहता है कि क्या ये जापानीज है? आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ पे इस तरह से नहीं रह सकता, मुझे इन लोगों से दोस्ती करनी होगी। डैनियल कहता है,
डीमन स्लेयर किमित्सु, क्योंकि डैनियल को बस जापानीज के नाम पे बस इतना ही पता होता है, डीमन स्लेयर किमित्सु, इसलिए डैनियल सारी की सारी जापानीज यहाँ पे बोल देता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक दूसरा मास्क वाला बंदा आता है और कहता है वेल तो हमारे साथ एक नया मेंबर है, तुम्हें देख के लगता है तुम कोरियन हो, ये सच में काफी ज्यादा ऑसम है। इन लोगों के साथ मेरा सच में दिमाग खराब हो रहा था ये समझने में कि आखिर ये लोग बोल क्या रहे हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा डूड। और ये जो सेकंड एफिलिएट का एग्जीक्यूटिव होता है इसका नाम होता है शिबा इनू, और ऑब्वियसली इसका ये असली नाम नहीं है, और मुझे पर्सनली पूरा शक है इस बंदे के ऊपर कि यही शिनू हान है। डैनियल अपने मन में कहता है कि क्या ये कोरियन है। जैसे ही शिबा इनू डैनियल के पास आता है, डैनियल कहता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम कोरियन हो? शिबा कहता है बिल्कुल सही, मैं शियोल का लड़का हूँ। डैनियल कहता है लेकिन तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? शिबा कहता है क्योंकि इस तरह से बात करके ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। शिबा अपना मास्क निकालते हुए कहता है ओ हाँ, ये सही बात नहीं है, हम पहली बार मिल रहे हैं और मैंने ये मास्क पहना है। तुमसे मिलके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो तुम्हारा दिन कैसा था? मेरा नाम है शिनू हान। तो फाइनली हमें पता चल चुका है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि शिनू हान है। डैनियल हैरान होकर कहता है क्या शिनू हान सच में? शिनू कहता है हाँ मैं शिनू हूँ, क्या कोई दिक्कत है? क्या तुम मुझे जानते हो क्या? डैनियल कहता है नहीं, वो दरअसल ऐसा कोई है जिसे मैं जानता हूँ, वो तुम्हें ढूंढ रहा था, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि जेक किम होता है जो शिनू हान को ढूंढ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक को। जेक अभी शिनू के कोट को देख रहा होता है। तभी जेरी यहाँ पे आता है और जेक को कहता है बॉस क्या आज भी आप इसे देख रहे हो? जेक कहता है हाँ पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे उसकी और ज्यादा याद आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो डैनियल होता है वो शिनू हान से मिल चुका होता है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।